ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑन है और अभी पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। दुनिया को दिखाया जाएगा। यह जिक्र खुद रक्षा मंत्री की ओर से किया गया। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसको लेकर लोगों की क्या राय है? लोग क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा कर लेना ऐसे वक्त में ठीक है? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। देखिए, पहले तो ये सीज फायर नहीं था, ये एक होल्ड था इस ऑपरेशन का। और हमारे आर्मी के जो भी ऑफिसर थे उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये एक तरह का होल्ड है इस ऑपरेशन का। और ऑपरेशन सिंदूर अभी स्टिल ये कंटिन्यू होगा आगे। 18 तारीख का पूरा देश जो है ना आज एक आशा की निगाहों से देख रहा है कि पीओके वापस आएगा इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आप बांग्लादेश की तरफ भी एक कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से वो ऑपरेशन वहाँ ड्रिल की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है पश्चिम बंगाल में, तो ये आने वाले समय मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश भी अब लपेटे में आएगा। जो जिस तरह का इस्लामिक रेडिकलाइज बांग्लादेश को किया गया है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी को बस्ट करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, शायद उसमें भी इंटरफेयर इंडिया को करना चाहिए। यही आर्मी थी जब 26/11 का हमला हुआ था ना हमारे देश पे, तो आर्मी तैयार थी। तो कांग्रेस या विपक्ष वाले ये हमला करने की हिम्मत नहीं रही। बाकी रहा कि एक ट्रंप का फोन आया जी, जंग रुक गई। ना तो जंग शुरू हुई है ना ख़त्म हुई है। ये सीज फायर जो किया है, ये पाकिस्तान के जो एटमी बम है वहाँ पे जब मिसाइलें मारी गई हैं, उनके जो 9 ठिकाने हैं एयरबेस तोड़े गए हैं। जहाँ से उन्होंने परमाणु बम दागने थे वो एयरबेस तोड़े गए हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के पास, और दूसरी बात, अमेरिका बीच में क्यों आया? कहने को हिंदुस्तानियों को ये बात सोचनी पड़ेगी। अमेरिका इसलिए बीच में आया क्योंकि उसका F-16 जो जहाज़ था वो S-400 के माध्यम से उसको गिराया गया। उसको अपनी इज्जत की शाख लग गई कि मेरी इज्जत तो गई, मेरा तो हथियार कोई नहीं खरीदेगा। जैसे अब उसने जाके सऊदी अरब में डील की है। सवाल यही है, जनता भी ये चाहती है देश की कि क्यों ट्रंप को बीच में आना पड़ा और क्या ये सही था? वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब अमेरिका को अपनी बेइज्जती लगी तो एक उसने एक बड़बोलेपन में एक बयान दे दिया। यही बयान उसने कल वापस लिया कि मैंने कोई मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं रखा। या ये बोला है ट्रंप ने कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला है। ये कुछ नहीं होना। 18 तारीख तक इन्होंने रोका गया था। अब देखना पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। चौथा जो टुकड़ा है वो पीओके हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। 15 मई को ऐलान कर दिया है उन्होंने, 14 मई को सॉरी, कि ये बलोचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ने पहलगाम अटैक किया तो देश ने उसका भरपूर जवाब दिया। 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा। पहली बात तो ये जो अफवाह उड़ रही है कि भारत युद्ध से पीछे हटा, युद्ध की घोषणा नहीं थी, सीमित सैन्य कार्रवाई थी। तो भारत सरकार ने पुरजोर तरीके से सैन्य कार्रवाई की। कांग्रेस के शासन में भी हमले हुए थे, भारत पे बहुत अटैक हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे नहीं की। आज ये जो लोग उछल रहे हैं ना, अरे हम तो मोदी जी, विपक्ष ने कहा कि इंदिरा नहीं बन, बात सुनिए, हम सुनिए, तो हम मोदी जी के साथ हैं। आप पीओके नहीं ले पाए, पीओके दिया किसने था ये बताओ? किसके शासनकाल में पीओके लिया था? आप यही इंदिरा गांधी, ये लोग कह रहे हैं कि 93,000 सैनिकों का पाकिस्तान ने समर्पण कराया, ठीक है कराया, लेकिन आपने उसके बदले बार्गेनिंग क्या किया? आप 54 अपने सैनिकों को वहां से वापस नहीं ले पाए। ये लोग जो खाली पुलाव कर रहे हैं, खाली पता है अपना सीना छाती चौड़ी कर रहे हैं ये लोग ना, इनका इतिहास ही नहीं ऐसा रहा कि कांग्रेसी अपना छाती चौड़ी कर सके। मोदी जी देखो, जब जब कोई भी अटैक इन्होंने किया, चाहे उरी के हमले के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद किया, लेकिन इतने हजारों हमले हुए कांग्रेस के शासन कामले का, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस बस अमेरिका से शिकायत करने जाती थी। मोदी जी शिकायत करने नहीं जाते, ये खुद अपना बदला पूरा करते। अमेरिका तो वो ट्रंप जो है ना, केवल वो चाचा बनने का प्रयास करता है, उसको दुनिया महत्व नहीं देती, वो पागल करार दिया जाता है ट्रंप को। ट्रंप तो पागल है, वो कुछ भी बोलता रहता है। मध्यस्थता करना कितना सही था? कुछ कोई मध्यस्थता उसने नहीं किया। हमने जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना जो है वो ध्वस्त कर दिया। अमेरिका को डर था कि कहीं परमाणु युद्ध न छिड़ जाए, वो आके बीच में उछला। देखिए, डीजीएमओ की बैठक से के बाद मोदी जी ने जैसे कहा था कि पाकिस्तान से जब भी बातें होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। तो मुझे उम्मीद है कि कल जो डीजीएमओ से बैठक होनी है उसमें भी पाकिस्तान और पीओके को लेके ही बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान इस बात पर, और क्योंकि भारत ने कहा भी है ना कि पीओके में जो उनका उनका जो कब्जा है उनको वहां से वापस होनी चाहिए। तो उस मुद्दे पर ही बातचीत होगी। और बाकी सिंधु का पानी तो अभी खोलने पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। पाकिस्तान को इस चीज के लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो अमेरिका को इंटरप्ट करवा करके सीज फायर करवाया है
तो इस युद्ध के क्षेत्र में उनको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझौता के लिए तैयार नहीं हैं। और हमें क्या पता कि हम इस बार फिर भरोसा करें और फिर पुलवामा पहलगांव के बाद तीसरा भी हमला कोई हो जाए, एलओसी पर जिस तरह से वो गोलीबारी करती रहती है। सर आपने देखा होगा अमेरिका का विदेश मंत्री जब इधर आया भी था और उसने वहाँ पे उसने अपना लाइव बोला कि भैया भारत पीछे नहीं हटा, अमेरिका के बार बार फोन आए, उधर का सिस्टम हिला, उन्होंने कहा ये सीज फायर करवा दो, हमारे बच्चे सुरक्षा में। तो देखिए भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लड़ाई ना कोई सिंधु या किसी उसकी नहीं है, ये लड़ाई थी धर्म की, क्योंकि धर्म पूछ के मारा गया। स्वयं भागवत कहती है जहाँ जहाँ धर्म के लिए आपके साथ कोई खड़ा हो तो आप उसके साथ खड़े रहना। तो भैया हम भाजपा के समर्थन नहीं है, पर हम भाजपा अगर हमारे धर्म की बात कर रहे हैं हम उसके साथ खड़े रहेंगे और जिंदगी भर खड़े रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब दूसरी बात आती है भैया देखिए युद्ध तो होगा, युद्ध तो होगा, युद्ध ठनेगा नहीं और वो बचेगा नहीं पाकिस्तान, क्योंकि भैया जिन दो गुजरातियों ने पाकिस्तान को बनाया वो था एक गांधी और था एक जिन्ना, और एक दो गुजराती दूसरे हैं जो भैया पाकिस्तान को बिल्कुल समाप्त करेंगे, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। तो भैया दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बनाने में और उगाड़ने में। तो अभी आप देखते जाइए, देखिए वो नहीं मानेंगे।